नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के किसानों को सौगात, मनोहर सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल किया। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए गन्ने के दामों में 12 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़कर 362 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यह जानकारी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की उपस्थिति में गन्ना नियंत्रक बोर्ड की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। दिल्ली जयपुर हाईवे के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले करीब 8 महीने से हाईवे बंद होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन होने से बदतर हुए भाड़ावास रोड के पुनर्निर्माण पर 42 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सरकार के स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा बरसाती मौसम खत्म होने के साथ ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी राजस्थान व सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ट्रैफिक डाइवर्ट करने का विकल्प तलाश रहे हैं। हरियाणा में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक गुरुग्राम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आयु वर्ग 8 से लेकर 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष व 15 से 19 वर्ष तथा 19 साल से लेकर 25 साल के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 2000, 1500 व 1000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट तथा MDU CPS गुरुग्राम में सत्र 2021-22 में तीसरे, 5वें, 7वें व 9वें सेमेस्टर में पात्र विद्यार्थियों के दाखिले 30 सितंबर तक होंगे। कुलसचिव प्रोफेसर गुलशन तनेजा ने बताया कि कक्षाएं 1 अक्टूबर से ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में प्रारंभ होंगी। हरियाणा होमगार्ड में काम करने वाले जवानों को राज्य की मनोहर सरकार मेहरबान दिखाई दे रही है। जल्द ही इनके मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री और गृह विभाग की ओर से काफी समय पहले तैयार किए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की मुहर लग गई है। अब राज्य वित्त विभाग द्वारा फाइल को ओके करते ही इनके प्रतिदिन के मानदेय में वृद्धि होना तय है। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि आने वाले वक्त में होमगार्ड जवानों को दैनिक मानदेय के तौर पर 788 रुपए प्रतिदिन दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब से पहले उन्हें दैनिक वेतन की बात करें तो 550 रुपए की राशि दी जाती थी। मंडी में पहुंचे धान की 1509 किस्म धान अच्छे दामों पर बिक रही है। धान का अच्छा उत्पादन और अच्छा दाम किसानों के पिछले साल के घाटे को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। धान के भाव से किसानों को तो फायदा मिल ही रहा है, साथ ही मार्केट फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार जहां 1700 से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल धान बिकी थी, वहीं इस बार 2700 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल का रेट किसानों को मिल रहा है। हरियाणा में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास निरंतर रंग ला रहे हैं। कंपनी ATL, फ्लिपकार्ट, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने हरियाणा में अपने भंडार नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। इसके तहत अमेजन कंपनी गुरुग्राम में अपना 7वां आपूर्ति केंद्र बनाएगी और इससे राज्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अमेजन इंडिया कंपनी के अनुसार उसने हरियाणा में अपना 7वां आपूर्ति केंद्र लॉन्च किया है, जिससे कंपनी की भंडारण क्षमता में 35% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज होगी। किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठन करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर जारी धरने को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के किसान नेता जगदीप सिंह औलख ने कहा कि 11 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक करनाल के धरना स्थल पर होगी। इस बैठक में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया जाएगा। औलख ने बताया कि किसान संगठन पहले ही हरियाणा सरकार को 3 दिन का वक्त दे चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। इसी के चलते 11 तारीख को कुछ ऐसा बड़ा ऐलान किया जाएगा कि खट्टर सरकार को हर हाल में झुकना होगा। मारुति सुजुकी कंपनी हरियाणा में अपना दूसरा प्लांट लगाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर प्लांट में हर साल 19 लाख कारें बनाने वाली मारुति सुजुकी कंपनी जल्द ही सोनीपत जिले के खरखोदा में अपना दूसरा प्लांट लगाने जा रही है। यह प्लांट करीब 900 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होगा और इससे जॉब की बारिश होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ मारुति प्रबंधन की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मारुति ने खरखोदा में एक्सटेंशन यानी विस्तारित प्लांट के लिए करीब 900 एकड़ जगह मांगी है। मारुति को IMT खरखोदा में यह
जगह पसंद आई और प्रदेश सरकार इसे देने को भी तैयार है। मारुति करीब 800 एकड़ जमीन में अपनी कारें बनाएगी, जबकि 100 एकड़ जमीन में सुजुकी की मोटरसाइकिलें बनाई जाएंगी। प्लांट एक ही होगा, लेकिन उसमें कारों के साथ साथ मोटरसाइकिलें भी बनाई जाएंगी। अगर आपने डिप्लोमा पास कर लिया है और भारतीय नौसेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास अपना सपना पूरा करने का अच्छा मौका है। भारतीय नौसेना ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑब्जर्वर, पायलट के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिस जारी किया है। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 181 पद आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 5/10/2021 यानी 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। शॉर्ट लिस्टिंग और SSB इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिस जारी किया है। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 339 पद निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 5/10/2021 यानी 5 अक्टूबर 2021 तय की गई है। उम्मीदवार की आयु 15 साल से लेकर 24 साल के बीच होनी चाहिए। 10वीं और ITI पास प्राप्त अंक में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसाइटी अंबाला ने स्टाफ नर्स, ANM और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन के लिए नोटिस जारी किया है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार BSc नर्सिंग और ANM का डिप्लोमा पास या इसके समान उपाधि होने पर भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 11 पद हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। राजस्थान के बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर बनी देश की सबसे पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हरक्यूलिस ने लैंडिंग की। हरक्यूलिस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेकर उड़ान भरी थी। सबसे पहले सुखोई का ट्रायल हुआ। इसके बाद अब दूसरे फाइटर प्लेन जगुआर का भी ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इस तरह की एयर स्ट्रिप तैयार कर यह संदेश दे दिया गया है कि भारत किसी भी तरह की चुनौती स्वीकार करने को तैयार है। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर देश की पहली एयर स्ट्रिप पर सुखोई, मिग, जगुआर और हरक्यूलिस विमानों का ट्रायल भी किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जालोर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। अब आप वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने दी है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। सराफा बाजार में सोना 182 रुपए सस्ता होकर 47,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं सराफा बाजार में चांदी की बात करें तो 1148 रुपए सस्ती होकर चांदी 63,362 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सराफा बाजार में इस हफ्ते अब तक सोने में 563 रुपए की गिरावट देखी गई है। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते 1754 रुपए सस्ती होकर चांदी 63,362 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।